मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए वो आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हमारा एक कार्यक्रम हुआ करता था अभिमत। काफी समय से उस कार्यक्रम में हम आपसे दूर थे, दैनिक कार्यक्रम था और अब एक बार पुनः प्रयास किया है, उस पर आपसे हम प्रतिदिन जुड़ा करेंगे रात को 9 बजे। आज के अभिमत में मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। इस समय देश के अंदर बहुत गंभीर और बहुत गहन मुद्दा है जो चर्चा में है, वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आजकल लोकसभा का सत्र चल रहा है, राज्यसभा का सत्र चल रहा है, यानी कि संसद का अधिवेशन चल रहा है, सत्र चल रहा है शीतकालीन। संसद के सत्र के दौरान जो 20 तारीख को पूरा हो जाएगा, संसद के शीतकालीन सत्र में वैसे तो ना लोकसभा में ना राज्यसभा में कुछ हुआ, अगर हुआ तो हंगामा हंगामा और केवल हंगामा। लेकिन 2 ऐसे विषय रहे जिन पर चर्चा हुई। एक विषय तो रहा संविधान पर चर्चा हुई 2 दिन की लोकसभा के अंदर और 2 दिन की राज्यसभा के अंदर, और एक चर्चा हुई 1 नेशन 1 इलेक्शन पर, जिस पर वोटिंग भी हुई कल लोकसभा में और अब वो राज्यसभा में भी जाएगा। मैं आपको बता रहा था कि चर्चा में है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, क्रिकेट में एक शब्द आता है हिट विकेट, यानी कि खुद अपनी किल्ली उड़ा देना, और हिट विकेट के लिए जाने जाते रहे हैं कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के नेता ज्यादातर, उन पर लगती रही है बात कि वो अपने बयानों में खुद घिर जाते हैं, हिट विकेट हो जाते हैं। लेकिन लगता है अब हिट विकेट हो गए हैं। अब की बार देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह। दरअसल होता क्या है कि कई बार व्यक्ति फ्लो में कुछ ऐसा बोल जाता है जो बोलने की मंशा नहीं हुआ करती, जो बोलने की कोई नियत नहीं होती, बोलने का कोई मन नहीं होता, किसी को टारगेट करने का मन नहीं होता, किसी के बारे में मन के अंदर कोई दिल में कोई बात नहीं हुआ करती, लेकिन यकायक बात निकल जाती है। कल संविधान पर चर्चा क्या जवाब दे रहे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा के अंदर, और राज्यसभा के अंदर बोलते हुए वो अचानक बोल गए फ्लो में, और बोल गए कि आजकल फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। सुनिए क्या बोल रहे थे। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अगर मैं कहूं इसको आप प्रथम दृष्टया देखें तो लगता ऐसा है कि जैसे अमित शाह एक बड़ा सिंपल सी बात कर रहे थे, जवाब दे रहे थे, और उस जवाब देने के दौरान उन्होंने कहा कि जो आपने सुना कि भाई फैशन बन गया है अंबेडकर, अंबेडकर साहब का, बाबा साहब का नाम लेना, अंबेडकर का नाम लेना। लेकिन उस बात को पकड़ लिया विपक्ष के लोगों ने, खासकर कांग्रेस के लोगों ने। कांग्रेस के लोगों ने उस मुद्दे को लेकर के आज संसद के अंदर प्रदर्शन किया। विपक्षी दल साथ हो गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के साथ कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे और स्पष्ट कह रहे थे कि यह अपमान कर दिया अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया है। संसद में प्रदर्शन हुआ, राज्यसभा के बाहर प्रदर्शन हुआ, लोकसभा के बाहर प्रदर्शन हुआ, और इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने जो आरोप लगाए, जो बातें कही, उसका जवाब देने के लिए सामने आए देश के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने कहा कि देश के जो प्रमुख ये मंत्रालय हैं जो संसद को और कानून से जुड़े हुए हैं, यानी कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं और संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, ये तीनों उसी समाज से आते हैं, उसी वर्ण से आते हैं जिससे बाबा साहब आते थे, डॉक्टर अंबेडकर आते थे। बात बनी नहीं। दोपहर ढलते ढलते शाम होते होते मल्लिकार्जुन खड़गे, जो बड़ा दलित चेहरा है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने,
उन्होंने कहा कि रातों रात को आधी रात तक 12 बजे तक अमित शाह इस्तीफा दे दें गृह मंत्री के पद से, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी। आप सुनिए क्या कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। कल एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है, और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। हालांकि उसी वक्त मैं ये उठाकर गड़बड़ करना चाहता था, लेकिन जब पार्लियामेंट चल रही थी तो हम सभी लोग मिलकर इसके लिए जो कोऑपरेट करके डिस्कशन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हो रहा है, तो इसीलिए हम वो उस वक्त खामोश बैठे। और उसके बाद में जब आज शुरू होता ये सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। आज आपको मालूम है, सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए वो आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर, अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए, तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। ये हाँ। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसको काउंटर करने के लिए फिर अमित शाह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और अमित शाह ने कहा कि तोड़ मरोड़ करके सारी बात को पेश किया गया। अमित शाह ने कहा कि तोड़ मरोड़ कर सारी बात रखी गई। देखिए अमित शाह के जो प्रमुख अंश थे, आप उन्हें भी सुनिए। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, अंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है, प्रसार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि सारे मामले को लेकर के अगर बाबा साहब की बात करें, डॉक्टर अंबेडकर की बात करें, तो आप डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को लेकर के, डॉक्टर अंबेडकर की जो उन्होंने संविधान बनाया उसको लेकर के तमाम प्रकार के विरोधाभास की बातें हो सकती हैं। ध्यान कीजिए, अभी जब हाल ही में लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर संविधान पर बहस हुई, संविधान पर चर्चा हुई,
तो कांग्रेस के और विपक्ष के नेताओं का एक एक जवाब का जो उन्होंने बोला था उनका काउंटर किया प्रधानमंत्री जी ने। और प्रधानमंत्री ने तो संसद के अंदर यहां तक कहा कि कांग्रेस के मुंह खून लग गया है संविधान की हत्या करने का। इससे पहले अगर आप देखें तो फिर चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे प्रमुख मुद्दा जो बनाया इंडिया गठबंधन ने, विपक्षी दलों ने, वो संविधान को ही बनाया। संविधान की पुस्तक लेकर के कांग्रेस के जो युवराज हैं आजकल देश के अंदर विपक्ष के नेता, वो संविधान की पुस्तक लेकर के चला करते थे हर जगह पर। और जवाब में, बदले में जब चुनाव हो गया और चुनाव होने के बाद नई संसद बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुने गए एनडीए के संसदीय दल के नेता, तो उन्होंने सबसे पहले संविधान की पुस्तक को माथे से लगाया। यानी कि दोनों पार्टियां, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, वो ये संदेश देना चाहती हैं कि वो संविधान का पूरा सम्मान करते हैं, बाबा साहब का पूरा सम्मान करते हैं। और मैं आपसे बात कर रहा था विरोधाभास की। अगर विरोधाभास की बात करें तो ये हमेशा से रहा है, हमेशा रहा है विरोधाभास। अब विरोधाभास सबसे बड़ा मान लें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने देश को संविधान की दिया, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, संयोजक थे। और अगर मैं कह दूं कि भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा एक दस्तावेज माना जा सकता है संवैधानिक। लेकिन उनकी लेगेसी को अपनाने के लिए, बाबा साहब को अपना सिरमौर बताने के लिए, चाहे वो पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, हमेशा एक बात कहते रहे हैं जो मैं आपको बता रहा था, विचारों की असमानता, विचारों की भिन्नता वो कभी कहीं भी हो सकती है। आप एक उदाहरण मान सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि वे सनातन धर्म में पैदा तो हुए हैं, ये उनके हाथ में नहीं था, लेकिन मैं सनातन धर्म में ना मरूं ये मेरे हाथ में है। ये बाबा साहब ने कहा था। आप उनकी बारे में कितना ही पढ़ें, कितना ही शोध करें, कर सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख वाक्य था। और जिसके बाद बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद बाबा साहब ने अपने 10,000 साथियों, शुभचिंतकों, समर्थकों, उन्हें आप कुछ भी कह सकते हैं, उनके साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। अमित शाह साहब कह रहे थे लोकसभा, राज्यसभा के अंदर कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, आपने भी सुना, और कह रहे थे कि अगर इतनी बार भगवान का नाम लें तो फिर स्वर्ग मिल जाए, भगवान खुद मिल जाए। और अगर देखें तो फिर अगर आप चाहे, आप वो बात कहना चाह रहे हैं या नहीं कहना चाह रहे, अगर विचारों की बात आएगी तो विचारों की भिन्नता तो यही हो जाएगी। अंबेडकर, बाबा साहब जो है, बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, इसके अलावा वो सनातन के विरोधी थे अपने आप में, इसलिए बौद्ध धर्म में गए। मूर्ति पूजा के विरोधी थे बाबा साहब अंबेडकर। तो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, तो उसके बाद यह हो गया कि वो सनातन में उनका विश्वास नहीं रहा, सनातन से वो अलग हो गए। और अगर सनातन से अलग हो गए तो फिर वो स्वर्ग नरक की परिभाषा, भगवान, मूर्ति पूजा, इस सब से ऊपर उठ के चले गए। अगर आप देखें, विरोधाभास की बातें करें तो नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और अगर उस लिहाज से माने तो क्योंकि संविधान निर्मात्री सभा ही पहली संसद थी, 1951 में जब पहला चुनाव हुआ, उससे पहले जिसने संविधान बनाया एक तरह से वही संसद थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनके साथ साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस संविधान निर्मात्री सभा के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। इन तमाम नेताओं के बीच कई विरोधाभास रहे, लेकिन इस सबके बावजूद सभी लिखता था कि जुड़ करके चल रहे हैं। अगर जो मैं आपको बता रहा था विरोधाभास की बात, अगर विरोधाभास की बात करें तो संविधान निर्मात्री जो सभा थी, संविधान सभा जो बनी थी, उसके सदस्यों के साथ भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध रहा। ऐसी कई बातें सामने आई। एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, 11 अप्रैल 1947 जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, लेकिन आजाद भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा अस्तित्व में आ चुकी थी। 11 अप्रैल 1947 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा। हिंदू कोड बिल के अंदर जो उसकी जो मूल आत्मा में था, जो उसका मूल था, इसमें यह था कि हिंदू परिवारों के लिए कुछ नियम कायदे बनाए गए थे। और उसमें मोटा मोटी यह था कि अगर किसी व्यक्ति की, हिंदू समाज के किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है, देहांत हो जाता है,
तो जो उनकी जो संपत्ति है उस संपत्ति पर उनकी विधवा का, यानी कि जिनका निधन हो गया, उनकी पत्नी का, उनकी बेवा का, इसके साथ साथ उनके बेटे का और बेटी का, सभी का समान अधिकार, यह हिंदू कोड बिल के अंदर था, जिसे लाना चाहते थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके साथ साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक से ज्यादा शादी करने के भी विरोधी थे, जिसमें यह था कि हिंदू पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने पर रोक थी, मनाही थी। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात और थी, वो महत्वपूर्ण बात थी कि महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार। ये ऐसे विषय थे जिनको लेकर के संविधान सभा के अंदर भी विरोधाभास था। तथ्य बताते हैं कि इस मुद्दे पर, यानी कि हिंदू कोड बिल पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू का डॉक्टर अंबेडकर को साथ मिला, लेकिन संविधान सभा के बड़ी संख्या में सदस्यों को इस पर आपत्ति थी। और इस आपत्ति के चलते ही इस हिंदू कोड बिल को 9 अप्रैल 1948 को सिलेक्शन कमेटी, यानी कि सेलेक्ट कमेटी थी, उसके पास भेज दिया गया। मैं इसलिए कह रहा था कि विरोधाभास की बातें चलती रहती हैं, लेकिन अगर आज कहें तो बाबा साहेब की जो नीतियां हैं, बाबा साहेब के जो फॉलोअर्स हैं, बाबा साहेब के जो समर्थक शुभचिंतक हैं, बाबा साहेब का जो संविधान है, बाबा साहेब की जो लेगेसी है, उसको अपनाने के लिए इस समय पक्ष विपक्ष दोनों लगे हुए हैं। दोनों दिखाना चाहते हैं कि बाबा साहब हमारे हैं, बाबा साहब की इच्छाओं का, बाबा साहब के संविधान का, बाबा साहब की नसीहत का, बाबा साहब की सीख का हम सब पालन करते हैं। चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, एनडीए के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी और समर्थक दल हों, चाहे वो फिर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के विपक्ष के लोग, अखिलेश बाबू हो, ममता दीदी हो या अरविंद केजरीवाल साहब हो, आज सभी बाबा साहेब की विचारधारा को, बाबा साहेब के दिखाए हुए रास्ते पर खुद को चलता हुआ दिखाना चाहते हैं। अगर कहें तो आज विरोध के बावजूद भी, विरोधाभास के बावजूद भी, आमने सामने टकराने के बावजूद भी सब ये दिखाना चाहते हैं कि बाबा साहब हमारे और बाबा साहब हमारे। एक बात तो जरूर है दोस्तों कि राजनीति के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुआ करती है, वो हुआ भी यही करती है। राजनीति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है कि येन केन प्रकरण किसी भी प्रकार से जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना। और अगर आज देखें तो फिर आज बाबा साहब के मुद्दे को लेकर के, संविधान के मुद्दे को लेकर के पक्ष और विपक्ष, यानी कि इंडिया और एनडीए सरकार और इंडिया गठबंधन, जो विपक्षी गठबंधन है, वो ये दिखाना चाहता है कि हम बाबा साहब के फॉलोअर हैं, हम उनके दिखाए पर रास्ते पर चल रहे हैं। एक बात तो जरूर है दोस्तों इस 2 दिन के घटनाक्रम की, कि एक तरफ जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह, में जो पहले आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि हिट विकेट हो गए, तो दूसरी तरफ अब उनको घेरने के लिए कोई भी प्रयास बाकी रहेगा नहीं। देश की जनता देखेगी कि आखिर कौन सी करवट ऊंट बैठता है, यानी कि किसके पासे भारी पड़ते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर पक्ष विपक्ष चलना चाहते हैं और या फिर केवल दिखावा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ और हर रात 9 बजे जरूर देखें अभिमत। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।